नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QSR जी के। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी SSC GD की एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और सभी को याद करते हुए चलना है। दोस्तों, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों आपकी एसएससी ये एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में देखा गया IGBC नेस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, ये जो IGBC नेस्ट है ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवाज़ क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, IGBC की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग। दोस्तों, IGBC है ये दोस्तों भवन परियोजना से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC की एग्जाम में दोस्तों ये इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक परिचित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्मा गतिकी के रूप में दोस्तों परिचित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरकार की प्रणाली विधायिका दो अलग अलग विधानसभाओं या सदनों में विभाजित करती है। तो दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्विसदनीय सरकार की द्विसदनीय जो प्रणाली है दोस्तों वह विधायिका को विधानसभाओं और सदनों में विभाजित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC GD की एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। दोस्तों SSC GD की एग्जाम में नृत्य शैली से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मटकी है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिपका आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो दोस्तों चिपका आंदोलन भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बार बार SSC GD के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि गुप्त साम्राज्य है। दोस्तों गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण किस प्रकार दर्शाया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का जो ब्यूरो है उसी के द्वारा दोस्तों भारत में बजट केंद्रीय वार्षिक वित्तीय दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में होता। तो दोस्तों ये भी SSC की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सभी औद्योगिक उत्पादन के लिए जो गुणवत्ता का प्रतीक कौन सा है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ISI। दोस्तों ISI की जो फुल फॉर्म होती है वो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों ISI एक भारतीय मानक संस्थान है जो कि औद्योगिक उत्पादन में गुणवत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों साइंस का ये क्वेश्चन दोस्तों SSC GD की एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स की जो मापने की जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेबर। आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी SSC GD के एग्जाम में 2 बार पूछा गया। उड़ीसा नृत्य का जो पूर्ववर्ती रूप है वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भंगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है
दोस्तों, जो वित्त आयोग का गठन है संविधान के आर्टिकल 280 यानी कि राष्ट्रपति के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज है। तो दोस्तों, जो बंगाल में जो दोहरी प्रणाली लाई गई थी वो लाई गई थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड क्लाइव। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 46। दोस्तों, 46 मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि कूद किस राज्य की नृत्य शैली है। दोस्तों, आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन नृत्य शैली से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कूद है ये एक जम्मू कश्मीर राज्य की एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि किस क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। तो दोस्तों, किसी क्षेत्र में यदि हम जैव विविधता का मापक करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या से दोस्तों हम वहाँ की जो जैव विविधता है उसका हम मापन कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनरेटर जो नामक युक्ति है उसका प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार से होती है। दोस्तों, बहिर्वेदी जो चट्टानें हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्निमय चट्टानें होती हैं। जो बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार से अग्निमय चट्टानें होती हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि क्षार धातुओं के अमोनियम विलय के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, विलय का रंग नीला होता है तो ये भी दोस्तों आपका राइट है। प्रकृति प्रति चुंबकीय होती है दोस्तों ये आपका रॉन्ग है यानी कि असत्य है। क्योंकि दोस्तों जब क्षार धातु हैं जब अमोनियम में विलय होती है दोस्तों प्रकृति है ये चुंबकीय हो जाती है ना कि प्रति चुंबकीय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ननकाना साहिबा जो कि धार्मिक स्थल है सिखों का ये भारत में नहीं है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि दोस्तों जितने भी ऋण होते हैं उसके कामकाज की निगरानी करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंद जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंद जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है जो कि कंद जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस्या ग्रंथियां की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों, अमावस्या की जो ग्रंथियां हैं उसके जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं वो दोस्तों होती है मुख्य कोशिकाएं। दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब